हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो चलिए त्रिकोणमिति के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम अपने इस वीडियो में। तो त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न जो है पिछले वीडियो में मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अब हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिकोणमिति के ही जो कि 2-3 प्रश्न बच गए हैं। तो प्रश्नावली 8.1 जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या प्रश्न है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC का रचना करेंगे जिसका कोण B क्या है, समकोण है। प्रश्न में ही कह रहा है कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3, तो देखिए tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमें कर्ण की आवश्यकता है। तो कर्ण क्या होता है, √ लंब स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर। तो 3 1 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, A के लिए लंब BC होगा, C के लिए लंब AB होगा। इस पे हम बाद में देखेंगे। अब निकालना क्या है, साइन A कोस C फिर कोस A साइन C। तो हमें साइन A कोस A साइन C कोस C, क्योंकि देखिए 2 ही एंगल बोल रहा है A और C, तो हम बारी बारी से निकाल लेंगे। साइन A, तो साइन थीटा होता क्या है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब क्या है, देखिए तो BC। A के लिए लंब क्या है, BC है दिया हुआ। तो tan A होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 1 आधार √3। तो कर्ण हमारा क्या निकला था, 2 निकला था। तो साइन A, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब है 1 और कर्ण है 2। फिर हम निकालेंगे कोस A, तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो बताइए A के लिए आधार कौन सा है, √3 और कर्ण कौन सा है, तो 2। तो √3/2। फिर उसी प्रकार हम निकालेंगे साइन C। तो C के लिए देखिए, जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो C के लिए बोला गया, तो C के सामने वाली भुजा ये है। तो लंब बटा कर्ण तो √3 और बटा कर्ण तो हमेशा फिक्स है 2 ही होगा। कोस C, तो कोस थीटा आधार बटा कर्ण। तो C के लिए तो ये लंब है, तो आधार बच गया 1 और कर्ण है 2। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। जैसे पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, साइन A मल्टीप्लाई कोस C। तो साइन A का वैल्यू 1/2 गुना कोस C का वैल्यू भी 1/2 प्लस कोस A इंटू साइन C। तो कोस A का वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C का भी वैल्यू √3/2। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1/4 आया, √3 गुना √3 तो √9 और 9 का वर्गमूल फिर 3 और 2 गुना 2 4, 4 4 का एलसीएम 4, ऊपर में 1 + 3 अर्थात 4/4 कितना आंसर हो गया हमारा, 1 आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का जो है आंसर है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, कोस A इंटू कोस C। तो देखिए कोस A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3/2 इंटू कोस C का वैल्यू 1/2 माइनस साइन A, तो साइन A का वैल्यू 1/2 इंटू साइन C, तो साइन C का वैल्यू है √3/2। देखिए दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। तो आप इसे अपने नोट्स में बनाएं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरे प्रश्न को आपको बताएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा 10वां नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार ये जो प्रश्न संख्या 10 है वो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को आप गौर से समझेंगे और ये कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। और एग्जाम्पल में भी ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक इसी प्रकार का प्रश्न प्रश्नावली 8.1 के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे PQR और कोण Q को क्या कर देंगे, समकोण। एक देखिए समीकरण दिया हुआ है PR + QR, दोनों का जोड़ है 25 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू हमें मालूम है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमें 2 भुजाएं जो है वो अज्ञात है, पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो ये दोनों भुजाओं को मालूम करना होगा ये 3 मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो प्रश्न से दिया है वो लिख देंगे। प्रश्न से PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए PR
को हम क्या लिखा जा सकता है, 25 प्लस क्यू आर, अगर दाएं पक्ष में आएगा तो माइनस क्यू आर। इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे पी आर का वैल्यू प्रश्न इक्वेशन 1 से हमें पता है 25 माइनस क्यू आर, तो इस पी आर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर है। पी क्यू देखिए तो पी क्यू का वैल्यू मालूम है 5, तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर हमें मालूम नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर। अब बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर 2ab बराबर, यहाँ देखिए 25 का 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर। अब ध्यान देंगे क्यू आर बाएँ पक्ष में भी है, क्यू आर दाएँ पक्ष में भी है, दोनों का चिन्ह भी सेम है। तो अगर किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष की ओर लाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो हम यहीं पे इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25, 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50 क्यू आर, तो माइनस 50 क्यू आर दाएँ पक्ष में जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर। तो 625 में अगर 25 माइनस करते हैं कितना होगा 600, मल्टीप्लाई में है 50 तो इधर डिवाइड में हो जाएगा बराबर क्यू आर, ये दोनों कैंसिल हो गया 0 0, तो क्यू आर बराबर अगर हम 60 में 5 से भाग देंगे तो 12, तो क्यू आर का वैल्यू भी मालूम हो गया क्या 12। ऐसे भी ट्रिपलेट देखेंगे तो 5 12, तो कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो कैसे 13 आएगा, तो समीकरण 1 में आप मान इसको आप पुट कर दीजिए क्यू आर का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, तो देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना आया है 12, तो 25 में 12 आ जाएगा तो 13, तो पी आर का वैल्यू मालूम हो गया कितना 13, तो यहाँ लिख देंगे पी आर का वैल्यू 13। अब बताइए तीनों भुजाएं ज्ञात है हमें, अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो है अगर दिया हुआ रहे तो किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो साइन पी, तो साइन पी के लिए देखिए जिस कोण के लिए कहा जाए सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो जो शेष भुजा है वो आधार, तो साइन पी तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, पी बटा एच लंब बटा कर्ण। तो देखिए पी के लिए लंब क्या है 12, कर्ण कितना है 13, तो पहला ये वाला आंसर हो गया। फिर कॉस पी आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है देखिए, तो आधार है 5, कर्ण कितना है 13, टेन पी तो लंब बटा आधार, लंब कितना है पी के लिए 12, आधार कितना है 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और एक प्रश्न और बच गया है इस चैप्टर में, उस प्रश्न को पूरा करके हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, प्रश्नावली 8.2। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।